तो चैप्टर 2 में जो बेसिकली हमने किया था, उसमें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात की गई थी कि प्राइवेट 5 तरह के ऑर्गेनाइजेशन हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप प्राइवेट बंदों का, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस प्राइवेट बंदों का, प्राइवेट कम प्राइवेट कंपनी प्राइवेट बंदों की, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी प्राइवेट वाला हिस्सा, कॉर्पोरेट सोसाइटीज प्राइवेट वाले बंदों की, पार्टनरशिप प्राइवेट बंदों की। ठीक है। तो ये सारी चीजें प्राइवेट बंदों की थी। लेकिन क्या इंडिया सिर्फ प्राइवेट बंदों की काम करती है, या इंडिया में ज्वाइंट स्टॉक गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं? क्योंकि इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है, होल्ड कीजिए। इंडिया एक मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में सिर्फ प्राइवेट बंदे काम नहीं करते हैं, बी वेरी केयरफुल। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर गवर्नमेंट भी काम करेगी और प्राइवेट भी काम करेगी। यानी इफ यू सी, यू विल सी, देर इज वन साइड यू हैव डीटीसी, right, which is the Delhi Transport Corporation buses we have in similar kind of buses in Mumbai and Bangalore and other things. So similarly we have private buses going on. One side we have private schools, one side we have government schools also. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट ही बंदे काम कर रहे हैं। हमारी मिक्स इकोनॉमी है, तो मिक्स इकोनॉमी में गवर्नमेंट की भी कंपनीज या गवर्नमेंट की भी एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट के भी अंडरटेकिंग्स होते हैं। वो ये चैप्टर है। चैप्टर 3 का नाम है पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस। कुछ हिस्सा कट गया है इसके अंदर से, जो आपके स्कूल में उन्होंने काट दिया होगा, तो वो हम नहीं कवर करेंगे इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में मेनली फोकस रहेगा हमारा गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि प्राइवेट वाला ऑलरेडी हम चैप्टर 2 में कर चुके हैं सारा। ज्वाइंट इन द फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, sole proprietorship, corporate societies and companies, we have already discussed the things in our chapter 2. Now we are going to start what kind of enterprises are there in government organization. Clear? Let me just open the whiteboard so you can understand. Let me draw a chart of it. ठीक है जी। तो थोड़ा सा स्क्रीन में अपना बड़ा कर देता हूँ। हाँ। तो अगर मैं बात करता हूँ इंडियन इकोनॉमी की, तो इसके बेसिकली दो हिस्से हैं। एक आपका है प्राइवेट सेक्टर और एक आपका है पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में फर्दर अगर याद हो आपको, तो हमने 5 टॉपिक किए हैं। देखो, हाँ बच भी गए। 5 हमने टॉपिक किए हैं इसके अंदर, शॉर्ट में बताऊंगा। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, and at the end we did company, and company we have did private limited and पब्लिक लिमिटेड। ये हमने ऑलरेडी कर लिया। ठीक है। पब्लिक सेक्टर जो ये चैप्टर है, इसके अंदर आपके बेसिकली 3 मोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन हैं या कंपनीज हैं या सेक्टर्स में, कंपनीज के बारे में गवर्नमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं वो है। तो पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। Then you have, second you have statutory corporation, statutory statutory corporation, and at the last
गवर्नमेंट कंपनी। तो ये तीन जो टॉपिक रहेगा हमारा पूरे चैप्टर में, वो यही रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में दो सेक्टर होते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी है आपकी ये, ठीक है। तो दो होंगे, प्राइवेट और पब्लिक। एक ग्लोबल भी होता है, वो एमएनसी वगैरह होंगे, वो भी कवर करूंगा इसी के अंदर में। विल स्टार्ट। पहला पहला है आपका डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। समझा देता हूँ आपको सारा, तीनों इस तरह के। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग नाम से आपको आइडिया हो रहा होगा, ये एक ऐसी टाइप ऑफ कंपनी है, ऐसी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो एज ए गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट ही है। मतलब गवर्नमेंट विल ट्रीट इट्स इट्स डिपार्टमेंट, जैसे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं, हॉस्पिटल वगैरह होते हैं, या ये डिफेंस वगैरह वगैरह हुए, इस तरह के डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट के, उसी तरह की ट्रीटमेंट ही डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है। यानी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में और गवर्नमेंट कंसर्न्स में कोई फर्क नहीं है। जैसे मिलिट्री है, या जैसे स्कूल्स हैं, फ्री हॉस्पिटल्स हैं, फ्री स्कूल्स हैं आपके, उसी तरह की ट्रीटमेंट है डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग की। यानी डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में काम करने वाला बंदा गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही होता है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही बोला जाता है। सबसे बढ़िया एग्जांपल है इंडियन रेलवेज। इंडियन रेलवेज इज अ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। यानी उस डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के अंदर आने वाली कंपनीज या ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशंस को पैसा गवर्नमेंट ही देगी। पैसा गवर्नमेंट ही देगी, उसके बजट गवर्नमेंट ही देगी, और जो भी कमाई अगर होती है तो वो भी गवर्नमेंट के खजाने में से ही जाएगा। यानी गवर्नमेंट के खजाने में से ही खर्चा जाना है, गवर्नमेंट के खजाने में से ही खर्चा आना है। उसको बोलते हैं डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। तुम्हारे लिए गवर्नमेंट, बिल्कुल बेसिक गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन है यही है। गवर्नमेंट की जो अंडरटेकिंग है वो यही है, बिल्कुल गवर्नमेंट समझो इसको। ये है मेन। राइट इट डाउन, सम लाइंस ऑन द डिपार्टमेंट टेकिंग। फिर इसके फीचर्स हैं, मेरिट है, डीमेरिट है, की वर्ड बता दूंगा आपको मैं, जल्दी खत्म करेंगे इसको। इट इज एस्टेब्लिश्ड एज डिपार्टमेंट ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री ऑफ अ गवर्नमेंट, एंड इट इज कंसिडर्ड एज पार्ट और एक्सटेंशन ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल एग्जाम्पल्स हैं इसके, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स हैं इसके। तीन एग्जाम्पल दूंगा, उसी में पेपर आएगा। पहला है इंडियन रेलवेज। दूसरा है पोस्ट एंड टेलीग्राफ। पोस्ट एंड टेलीग्राफ। और तीसरा है दूरदर्शन। जो बिल्कुल आपको ऐसे एग्जाम्पल हैं कि एकदम बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं। तो ये फीचर्स और मीनिंग में मोटा फर्क नहीं होता। लेट अस राइट डाउन सम फीचर्स। हो जा रहा है? फीचर्स हैं, पहला फंडिंग कहाँ से होता है इसका? डायरेक्टली फ्रॉम गवर्नमेंट ट्रेजरी। गवर्नमेंट के खजाने से ही फंडिंग होता है, ठीक है। अंडर द एनुअल एप्रोप्रिएशन
of budget. Further, the revenue earned will also goes to go to will also goes to गवर्नमेंट ट्रेजरी। सिंपल। ठीक है, समझ आ गया? यानी जो भी फंडिंग होगी वो भी गवर्नमेंट देगा। ठीक है, जो भी आपकी प्रॉफिट होगा या रेवेन्यू होगा वो भी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में ही जुड़ेगा। क्लियर? ऑडिटिंग होती है इसकी। क्या मतलब होता है ऑडिटिंग का? चेकिंग करना अकाउंट्स। ठीक है, कि कहाँ खर्च हो रहा है, कहाँ खर्च नहीं हो रहा, कोई गलत तो नहीं हो रहा, कोई बेईमानी तो नहीं कर रहे, फालतू खर्च तो नहीं कर रहे। ठीक है, उसको ऑडिटिंग बोलते हैं। ऑडिटिंग एज नॉर्मल गवर्नमेंट एक्टिविटीज। दे आर subject to accounting and audit controls in the same way in the same way like any other government establishment। तीसरा, probably the employees of department undertaking are government servant and their recruitment and conditions are same as other गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। सरकारी नौकरी होती है तो दे वर्क अंडर द सिविल सर्वेंट्स और आईएएस। नंबर 4, मिनिस्टर अकाउंटेबिलिटी। जिसके अंदर भी मिनिस्ट्री में होता है ना, जैसे रेलवे मिनिस्ट्री होगी, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी जरूर बनती है। कुछ गलत काम होगा तो मिनिस्ट्री को पकड़ा जाएगा, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को पकड़ेगी। ठीक है, सुन रहा है? मैथ्स में पहले यहाँ ध्यान दे, 10 मिनट है, कोई टेंशन नहीं। पहले जहां पढ़ रहा है उसको ध्यान दे। ठीक है, मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट का है ना, तो गवर्नमेंट जो पैसा गवर्नमेंट से ले रहा है तो मिनिस्ट्री की अकाउंटेबिलिटी रहती है, कोई पैसा गलत खर्च नहीं होना चाहिए, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे आपके एम्प्लॉय। तो मिनिस्टर की अकाउंटेबिलिटी रहती है बहुत बड़ी इसके अंदर। दे आर दिस डिपार्टमेंट टेकिंग आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली
under the concerned under the concerned ministry. 5 पॉइंट, आखिरी पॉइंट, इट इज गवर्नमेंट एक्सटेंडेड डिपार्टमेंट. It is generally considered to be a major subdivision of the गवर्नमेंट डिपार्टमेंट. वही रिपीट कर रहा हूँ बात, अब बुक में दी हुई है तो कर रहे हैं. एंड इज सब्जेक्ट टू द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री. तो आ रहा है ना बेटे? आसान है, बहुत आसान टॉपिक है. मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, एक एक लाइन का लिखवाया तुम, खत्म हो जाएगा फिर. मेरिट एंड डीमेरिट. सबसे बड़ा, इट इज अ गवर्नमेंट सोर्स ऑफ इनकम. मेरे साथ है? तो गवर्नमेंट इनकम कमाती है इसके अंदर. दूसरा पॉइंट, हाई डिग्री ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी. नजर रहती है हमकी हमेशा इस पे, ऑडिट होता रहता है. तीसरा पार्ट, इफेक्टिव कंट्रोल है, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर पार्लियामेंट में इसको आंसर देना पड़ता है. पार्लियामेंट में आंसर देना पड़ता है इसका, तो आपको कंट्रोल बड़ा इफेक्टिव रहता है इसके. मिनिस्ट्री में बंदे पढ़े लिखे होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं अच्छी तरह इसको. सबसे इंपॉर्टेंट, मेरिट बोल दे, फीचर बोल दे, सबसे इंपॉर्टेंट ये पेपर में आता है. जब भी कोई नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड काम है, क्या है, तो गवर्नमेंट जो है अपने अंडर ही रखती है इसको. ठीक है, तो इट इज द मोस्ट सूटेबल, लिख दे, इट इज द मोस्ट सूटेबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी. 75 पॉइंट बहुत है इसके. ठीक है. डीमेरिट, डीमेरिट तेरे हिसाब से क्या होगा? सरकारी काम है, दुनिया भर के स्लो चलेगी काम, फास्ट नहीं होता काम, आपको कई सारे अप्रूवल चाहिए होते हैं हर काम में. और क्या होगा? फ्लेक्सिबिलिटी की प्रॉब्लम रहती है इसके अंदर, टाइट रहता है मामला. और थोड़ा क्योंकि गवर्नमेंट सर्वेंट हो जाते हैं तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है. करा करा नहीं करा, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं. और जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, यानी जो सिविल सर्वेंट हैं, उनका बहुत ज्यादा कंट्रोल रहता है. ठीक है. और रेड टेपिज्म पता है क्या होता है? हाँ, फाइल फाइल मूवमेंट बड़ी स्लो होती है इसके अंदर. ठीक है. और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है इसके अंदर, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंदर है, तो जहां पे मिनिस्ट्री को अपना पॉलिटिकल बेनिफिट दिखता है वो यूज कर लेती है इसकी. तो ये सब चीजें हैं, लिख ले इसके अंदर आसान आसान. रिजिट, स्लो, रेड टेपिज्म, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, unable to take advantage of new business opportunity.
ड्यू टू our cautious approach, our cautious approach। ठीक है, बाकी स्लो तो कर ही दिया, बना लेगा ना लाइन ये वाली। ये नोट्स दे रहा हूँ वैसे मैं तेरे को, इस नोट्स में भी हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल यूज कर ले इसके, क्योंकि एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल में रेलवे हो गया, रेलवे, पोस्ट एंड टेलीग्राफ्स। ठीक है, और डिफेंस की आइटम है मोस्टली इसी के अंदर जाती हैं आपकी। तो ये सब MTNL, BSNL, दूरदर्शन, ये सारे डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, आई थिंक आज इतना ही करते हैं।